नमस्कार दोस्तों, मैं बी एम प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज गिलोय टैबलेट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसको जानकारी देने के लिए हमारे जूम पैनल पे श्रुतिका मैम जो हमें बता रही हैं कि गिलोय हमारे लिए कितना लाभदायक है, ये सारे किन किन इंग्रेडिएंट्स मिला करके बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं गिलोय टैबलेट के बारे में। गिलोय के टैबलेट्स कोविड के बाद घर घर में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और आयुर्वेदा में जिसको अमृत रसायन के नाम से जाना जाता है, ये एक तरह का नेक्टर ऑफ इमोर्टिलिटी है जो आपके शरीर में स्ट्रेंथ, लॉन्जेटिविटी और इम्यूनिटी को बरकरार रखता है। मोस्टली अगर वन लाइनर की बात करूं तो गिलोय हमेशा रिकरिंग फीवर, रिकरिंग मतलब बार बार आना, बुखार बार बार आना या शरीर से कई वक्त तक ना जाना, ये वाले समस्या को दूर करता है। और भाप प्रकाश चरक संहिता और प्राचीन एपिडेमिक्स जैसी संहिताओं ने ये प्रमाण दिया है कि बुखार के रिजुविनेशन, रीमेडिकल मैनेजमेंट या ओजस के स्ट्रेंथनिंग के लिए गिलोय इज द वन टाइम सॉल्यूशन, जिसके अंदर मौजूद अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और पॉलीसैकेराइड्स और डाइटरपेनॉइड्स जैसे कंपाउंड्स आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी को नियंत्रित करते हैं, बुखार के रिकवरी को तेज करने में मदद करते हैं। क्यों जरूरी है अगर सवाल पूछा जाए तो ऑफ कोर्स भारतवर्ष में लगभग 50% अडल्ट हर साल नए नए इन्फेक्शन, नई नई कारणों की वजह से बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, जो आईसीएमआर का 2021 का डेटा बोल रहा है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आपको दूसरा क्वेश्चन मेरा, या आपको जब भी बुखार होता है आप दवाई लेने डॉक्टर के पास या मेडिसिन स्टोर पे जाते हो, क्या वो सिर्फ बुखार या टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए दवाई देता है या साथ ही साथ कोई और चीज भी दी जाती है? और चीज यस यस, डेफिनेटली। बुखार के लिए आप जब किसी के पास जाते हो ना, 3 दवाइयों का समूह आता है। एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, दूसरा एंटीबायोटिक और तीसरा एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को नियंत्रित करने के लिए। ये 3 टैबलेट्स बहुत आराम से चिपका दिए जाते हैं, जबकि हालांकि जरूरत सिर्फ एक की थी और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। तो क्यों जरूरत है? क्योंकि एंटीबायोटिक का एक बार का सेवन करने से आपके गट में मौजूदा बैक्टीरिया लगभग लगभग आधे से ज्यादा खराब हो जाते हैं अगर आप 1 हफ्ते का कंटिन्यूटी पे डोज लेते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेस, तनाव, पोल्यूशन जैसी कारणों की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड होता है और आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। सीआईए की 2022 के डेटा के हिसाब से बच्चे बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी लगभग साल भर में 1 महीने की छुट्टी लेते हैं बिकॉज ऑफ ठंड, जुकाम, बुखार एंड ऑल दिस इन्फेक्शन। तो solution, yes, solution is that the in front of you, that is Wellroot का X गिलोय टैबलेट्स, जिसके अंदर गिलोय के एक्सट्रैक्ट के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक हर्बल गुडनेस है जो आपके शरीर को इम्यूनिटी बरकरार रखने के साथ साथ रिकवरी को भी तेज करने में मदद करता है। स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, स्टॉप द रिकरिंग फीवर, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस। एक तो सबसे पहले जिसको बुखार बहुत टाइम तक रहता है या बुखार छूटने के तुरंत बाद ही 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर वापस आ जाता है वो। दूसरे, जिन लोगों का लोकेशन बदल गया है, मतलब मैं किसी और स्टेट से बिलोंग करती हूँ लेकिन काम के चक्कर में या व्यापार के चक्कर में मुझे कहीं और
जिसकी वजह से मेरे शरीर में बुखार, खांसी, ठंड, जुकाम जैसी इन्फेक्शंस बढ़ती चली जा रही है। तीसरे, अगर बदन दर्द और बॉडी एक की वजह से बार बार मुझे बुखार हो रहा है तो बुखार मोस्टली द रीजन। एंड चौथे एंड फाइनल, लीवर में ओवरडू होने की वजह से अगर बुखार या तनाव आती है, या कोई बड़ी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, डेंगू जैसी बीमारियां थी और अभी रिकवरी चल रही है, लेकिन उसके दौरान में मुझे बार बार बुखार आ रहे हैं, ओके, और लो प्लेटलेट काउंट है, तो इन्हीं केसेस में आप फिवोडॉक के साथ गिलोय को दे सकते हो, नहीं तो इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स के साथ भी गिलोय को दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना देना है? एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार खाने के साथ या खाने के बाद दे सकते हो।